नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछा हुआ है। उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 या C1/2 पर हो तो उसका जो है प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को बताना है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछेगा तो प्रतिबिंब बनाने या प्रकृति बनाने के लिए पूछ सकता है, और 5 नंबर में पूछेगा तो प्रकृति और प्रतिबिंब दोनों बनाने के लिए पूछेगा। चलिए आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु F1 या C1/2 पर हो। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि प्रतिबिंब जो बनाने के लिए कहा गया है वो किस लेंस में कहा गया है। तो देखिए, यहाँ प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस में कहा गया है, इसलिए सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, उसी लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। फिर लेंस के बीचों बीच जो है डैश के द्वारा एक रेखा खींचेंगे, जिसको द्वारक कहते हैं। फिर द्वारक के मतलब लेंस के बीचों बीच जो है क्षैतिज रूप में एक रेखा खींचेंगे, जिसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। और प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसको हम प्रकाश के बिंदु O कहते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं, जिसको F1 बोला जाता है। उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, जिसको C1 बोला जाता है। दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं उसी त्रिज्या से, जिसको हम F2 बोलते हैं। और फिर उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, जिसको हम C2 बोलते हैं। वस्तु को जो रखना है F1 पर रखना है, इसी को हम C1/2 भी बोल सकता है। ये वस्तु जो है हम रख दिए, इस वस्तु का स्थान जो है वह कहाँ पर है, F1 पर है। इंची की सहायता से, स्केल की सहायता से आप वस्तु को रख दीजिएगा। वस्तु का नामकरण कर देते हैं, ए भी हमारा वस्तु है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से लेंस पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहली किरण प्रधान के समांतर भेजते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद वो F2 से होकर के चला जाता है। ये नियम में आपको बताया गया है। लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर के दूसरी किरण चली जाती है, पहली किरण जाती है। दूसरी जो किरण लेते हैं वो वस्तु के शीर्ष से लेते हैं, और ये किरण जो है प्रकाश के बिंदु O से लेकर जाते हैं। और ये दूसरी किरण जो जा रही है वो पहली किरण को जहाँ काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। ये जो फिगर आप बना रहे हैं बच्चे, वो दोनों किरणें जो है समांतर रूप में ही आगे बढ़ेगी। तो समांतर रूप में जो किरण आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम मान कर ये चलेंगे कि ये दोनों किरणें जो है अनंत पर जाकर के एक दूसरे को काट देंगी। चलिए फिर एक बार समझ लेते हैं कैसे ये फिगर बनाया है। सबसे पहले जो है उत्तल लेंस में फिगर बनाना है, तो आप उत्तल लेंस का फिगर बनाइएगा, जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है लेंस। फिर डैश के द्वारा एक रेखा खींचिएगा, जिसको द्वारक कहते हैं। और फिर क्षैतिज रूप में एक रेखा खींचिएगा, जिसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधानक द्वारक को जहाँ काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O, और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे F1, फिर एक और चाप काटेंगे C1, दाहिनी ओर F2, और फिर एक और चाप काटेंगे C2। वस्तु को जो रखना है वो C1 और वस्तु को जो रखना है वह F1 पर रखना है, इसको C1/2 भी बोला जाता है। अब फिगर बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से लेंस पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहली किरण जो भेजते हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर के चली जाती है। दूसरी जो किरण भेजते हैं वस्तु के शीर्ष से, वो प्रकाश के बिंदु O से भेजते हैं। और ये दूसरी किरण जो जा रही है वह पहली किरण को जहाँ काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दूसरी किरण जो जा रही है बच्चे, वो पहली किरण को मतलब अनंत पर एक दूसरे को काटेगी, तो अनंत पर फिगर बनेगा। चलिए अब प्रकृति समझते हैं। प्रकृति में 5 चीजें लिखा जाता है: वास्तविक बना कि काल्पनिक, सीधा बना कि उल्टा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब बना कि बाईं ओर, और कहाँ बना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चे, वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। दूसरा जो है मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा। तीसरा जो है ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दोनों किरणें जो है अनंत पर एक दूसरे को काट रही है, तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बहुत बड़ा बनता है। और चौ मतलब पांचवा जो होगा वो लेंस के दाहिनी ओर बनेगा, और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं प्रकृति। उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है, लेंस के दाहिनी ओर बनता है, और अनंत पर बनता है। प्रकृति भी आप बच्चे लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिएगा और जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रकृति में जो है हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या चीजें लिखा जाता है। आप लिखिएगा, उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 पर हो, उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 पर हो, उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बताइए, उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। फिर बताइए, वास्तविक बना तो सीधा बना कि उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना।
और वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है बच्चे। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। और बताइए लेंस के दाईं ओर बना कि बाईं ओर बना, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। और लेंस के जो है दाईं ओर बनता है बच्चे, लेंस के दाईं ओर बनता है। और कहाँ बनता है, तो लेंस के दाईं ओर जो है अनंत पर बनता है, लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। और आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे बच्चे पुराने बच्चे हैं जो देख रहे हैं हमको, तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा दूसरे बच्चों तक, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।